वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में हम पहले डिस्कशन करेंगे कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सेकंड चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। तो जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। बट हाउ कैन वी नो दैट दिस इज़ अ पॉलिनोमियल? जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 9, एक्स स्क्वेयर प्लस 3/x प्लस 5, एक्स की पावर 5, 3 की एक्स की पावर 4 प्लस 3/x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 7। तो हम इसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये मैंने अपने मन से ही बना दी। जैसे एक और बना लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस रूट एक्स प्लस 9। मैंने 5 एग्जांपल्स बनाई हैं। इसमें से हम पता करेंगे कौन से पॉलिनोमियल्स हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें क्या है, एक्स की पावर इज इन होल नंबर, ये भी होल नंबर है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू सो ऑन, 0 1 2 3, ये सारे होल नंबर होते हैं। यहाँ पे x की पावर इज इन होल नंबर, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। दिस इज x की पावर इज इन होल नंबर, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। 1 2 3 x की पावर, यहाँ पे x की पावर 0, यहाँ पे भी x की पावर 0, तो 0 इज ऑल्सो होल नंबर, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है एक्स स्क्वेयर प्लस 3 की पावर x की पावर -1, 3 इंटू एक्स की पावर -1 प्लस 5। सो यहाँ पे क्या है, दिस इज इन होल नंबर, पर दिस इज नॉट अ होल नंबर। दिस इज, क्योंकि -1 है तो दिस इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे देखते हैं, एक्स की पावर 5, दिस इज अ होल नंबर, दिस इज अ होल नंबर, पर दिस इज नॉट अ, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है एक्स की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 3x की पावर -3 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 7। ये क्या है, यहाँ पे क्या है, होल नंबर में नहीं है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, -3 है, 2 है, 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 0 है। पर ये नंबर, दिस इज नॉट इन अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक्स की पावर 2, यहाँ पे एक्स की पावर 1, यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर इज इन एक्स 1/2, तो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। तो हमने 5 एग्जांपल्स ली, उसमें से 3 हमारे पॉलिनोमियल्स है, पर ये दोनों हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। तो पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? पॉलिनोमियल्स आर दोज इन विच द, मतलब पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, यहाँ पे 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 7, दिस इज अ पॉलिनोमियल f(x). ठीक है, तो उसमें कांस्टेंट होते हैं, 3 इज अ कांस्टेंट, x इज वेरिएबल। सो एक कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और पॉलिनोमियल्स का, और जिसमें वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा होल नंबर में हो। चलो पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होते हैं। लेट अस बिगिन बाय रिकॉलिंग दैट अ वेरिएबल इज डिनोटेड बाय सिंबल दैट यू कैन टेक एनी रियल वैल्यू। जैसे हम पढ़ रहे हैं, एक मिनट दोबारा करते हैं। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होगी, जैसे x है, दिस ओनली x ही रिपीट हो रहे हैं। जैसे मैं कर दूँ 3x स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 9, सो इसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स, x एंड y, और 3 2 9 ये क्या है, कांस्टेंट। और इसमें क्या है, 3 2 7, दिस आर कांस्टेंट, पर x इज वेरिएबल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ एक कांस्टेंट हो, सिर्फ एक, सॉरी, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो। तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, वन
वेरिएबल कौन से होते हैं? जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, दैट आर नोन एज कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं 2x, 3x, -x, -1/2x, ये सारे क्या हैं? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। यहाँ पे x की पावर है 1, x की पावर 1 है, पर जो इसके साथ कांस्टेंट है वो 2 है, 3 है, -1 है, -½ है। ठीक है, अभी इसके बाद हम इन्होंने ये डेफिनेशन दी हुई है कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? जिसकी हमेशा जो पावर है वो होल नंबर में होती है। वेरिएबल की पावर इज इन होल नंबर। सो पॉलिनोमियल्स अब दो टाइप्स के होते हैं। पॉलिनोमियल्स को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कि उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और दूसरा डिग्री के बेसिस पे कि उसकी डिग्री कितनी है। टर्म्स जैसे एक पॉलिनोमियल में एक टर्म है, दो टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। अगर एक टर्म है दैट इज कॉल्ड एज मोनोमियल, जैसे x इज अ मोनोमियल। दो टर्म्स हैं दैट इज बाइनोमियल, जैसे 7x हो गया, 6x हो गया, दिस इज अ मोनोमियल। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स हैं, जैसे x² + 1। 3 टर्म्स हैं दैट इज नोन एज ट्राइनोमियल, जैसे x² + 2x + 7, दिस इज अ ट्राइनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स को हम दो बेसिस पे बांट सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, जिसमें एक टर्म है, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ। एक टर्म है यहाँ पे, द डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल इज नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। जैसे ये है हमारा 7, तो दिस इज़ नॉट ज़ीरो, पर ये कांस्टेंट है, इसकी डिग्री क्या होएगी? 0। x की पावर 0 इज़ ऑलवेज 1। जैसे 6 की पावर x की पावर 0, तो दिस इज़ 6 × 1, तो दिस इज़ 6। x की पावर 0 इज़ 1। ठीक है, ऐसे 9x स्क्वेयर है, तो इसमें ये क्या है? मोनोमियल है, पर इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2। जैसे हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 है, तो 0 की अगर हमने पावर फाइंड आउट करनी हो कि इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल की डिग्री क्या है, जैसे हम इसके x की पावर 1 लगा देंगे, तो इसका क्या मतलब होगा? 0। x की पावर 2 कर देंगे तो भी 0, x की पावर 3 कर देंगे तो भी 0, क्योंकि 0 × एनीथिंग अप टू, जैसे हम करते रहे तो 1000 भी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही आएगा। तो जो 0 पॉलिनोमियल है, 0 हमारा एक पॉलिनोमियल है, जो हमारा एक पॉलिनोमियल है, उसमें हम x की कितनी भी पावर कर लें, ठीक है, कुछ भी कर लें, तो उसमें डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइन आएगा। अगर हमें बता दें कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 0 पॉलिनोमियल है, उसमें बताओ कि डिग्री ऑफ x क्या है, तो उसमें डिग्री ऑफ x इज़ नॉट डिफाइंड। हाउ? क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ से साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 0 ही आएगा। 0 को कितनी भी लगाते रहो तो 0 ही आएगा। तो हमारा जो टर्म है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे पास है 9, तो 9 की पावर 9 है, अगर आप हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल सिर्फ 9 दिया हुआ है, तो उसमें हम क्या कर देंगे? 9 × x की पावर 0। इसमें हमें डिग्री पूछी हो, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हम क्या कह देंगे? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, दिस कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज़ 0। 0 है ना, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 0। अब आगे देखो, हम पॉलिनोमियल्स को दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने आपको डिग्री वाला भी बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स
टर्म्स के बेसिस पे क्या हो गया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे क्या हो गया, जैसे 9 है, 7 है, 2 है, इसमें x की डिग्री क्या आएगी अभी मैं आपको बता के देती हूँ। 9 में x की पावर 0, 7 में x की पावर 0, 2 में x की पावर 0, इसमें डिग्री ऑफ x इज 0, ठीक है। फिर आता है हमारे पास x प्लस 1, फिर आता है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 7, फिर आता है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 5, ये है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या है, x की पावर इज़ 1, तो दिस इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x इज़ 2, तो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें x की पावर इज़ 3, सो दिस इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो ऑन द बेसिस ऑफ x की डिग्री ऑफ x हम डिवाइड करते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल के टर्म्स में। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर द पॉलिनोमियल 2x 2 5x क्यूब 5x स्क्वेयर u की पावर 4, यू सी दैट ऑल द पॉलिनोमियल्स हैव ओनली वन टर्म, दीज आर कॉल्ड एज मोनोमियल, जो हमने यहाँ पे पढ़ा। इसके बाद क्या है, बाइनोमियल्स कैसे डिफाइन करके, y की पावर 9 प्लस 1 इज अ बाइनोमियल, u की पावर 15 प्लस माइनस यू स्क्वेयर इज अ बाइनोमियल, दो टर्म्स है, दैट इज कॉल्ड एज अ बाइनोमियल। इसके बाद ट्राइनोमियल क्या हो गए, 3 टर्म्स, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस पाई, यू प्लस यू स्क्वेयर माइनस 2, √2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे √2 है ना कि √x, अगर √x होता तो हम कह देते दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, तो इसकी ना तो ये ट्राइनोमियल होता ना तो कोई होता, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास होता √x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 5, तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि x की पावर इज़ हाफ, तो होल नंबर में नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, बट दिस इज़ अ पॉलिनोमियल एंड हैविंग 3 टर्म्स, सो दिस इज़ नोन एज अ ट्राइनोमियल। यहाँ पे भी 3 टर्म्स है, दिस इज़ नोन एज अ ट्राइनोमियल, ठीक है। तो हो गए द डिग्री ऑफ अ नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल, नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, जैसे नॉन ज़ीरो मैंने बताया 9 इज़ अ नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या होगी 0, दैट्स वाई दिस इज़ x की पावर 0 होगी, ठीक है। अभी हमें जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं, अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 में बताया गया है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। जैसे हमारे पास फर्स्ट है x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3, हमने इसकी डिग्री बतानी, डिग्री क्या आएगी, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 5, सो दिस इज़ द डिग्री ऑफ फर्स्ट, हाईएस्ट पावर इज़ 5, तो दिस इज़ द डिग्री। पहले हम चेक करेंगे कि दिस इज़ अ पॉलिनोमियल और नॉट। अगर यहाँ पे आता है एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 9 अपॉन एक्स की पावर क्यूब प्लस 7 एक्स स्क्वेयर प्लस 6 9x लगा लो प्लस 1 होता, तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि एक्स की पावर इज़ माइनस हाफ, तो हम कह देंगे नॉट, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। और हम इसकी पावर बता ही नहीं सकते, अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री हम कैसे बताएंगे। तो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट फर्स्ट एग्जांपल का सेकंड क्वेश्चन है 2 माइनस वाई का स्क्वेयर माइनस वाई का क्यूब प्लस 2 वाई की पावर 8, हमने इसकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 8, तो सेकंड का आंसर आ जाएगा 8 इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसके बाद है हमारे पास 2, तो 2 है तो 2 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 इज़ 1, 2 इंटू 1 इज़ 1, तो यहाँ पे क्या है डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 2 पॉलिनोमियल क्या है 1, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 1। तो इसी के साथ ना मैंने आपको समझा दिया सारा कि हम पॉलिनोमियल कौन होता है। पॉलिनोमियल वो होता है, हम रिवाइज कर लेते हैं, व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें हमारे पास होल नंबर्स हो, वेरिएबल्स हमेशा होल नंबर्स में हो। जैसे 2 इज़ ऑल्सो पॉलिनोमियल, इसमें एक्स की पावर 0 है तो 0 इज़ अ होल नंबर, दैट्स वाई 2 इज़ अ पॉलिनोमियल।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, क्योंकि जीरो की हम कोई भी पावर लगा दें, जीरो एक्स की पावर 1 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, पर इसकी डिग्री है दैट इज़ नॉट डिफाइंड। अगर हमें पूछना है जीरो पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री क्या होगी, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो दिस इज़ अ पॉलिनोमियल हैविंग हाइएस्ट डिग्रीज 2। और ये पॉलिनोमियल दैट इज़ नोन एज अ ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल क्यों, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है और डिग्री है इसकी 2। तो दोनों चीज़ें डिफाइन होगी, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स, और पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो। कांस्टेंट अकेला भी हो सकता है, वेरिएबल अकेला भी हो सकता है। एक्स इज अ पॉलिनोमियल हैविंग कांस्टेंट 1 एंड डिग्री 1, इट इज़ अ मोनोमियल। x is a polynomial having degree 1, constant 1 है, ठीक है। तो समझ गए व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिग्री। नंबर ऑफ टर्म्स में मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बोलते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम बोलते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। समझ गए। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, और पढ़ते रहिए। कल हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, और जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू, बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा।